मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरे मामले को नई दिशा देता है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराने का आदेश और संदेश साफ, सच जो भी हो सामने आना चाहिए। यार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। रुकिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। आज बिहार में इस फैसले की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि जांच बैठा दी गई है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक संवेदनशील मामले को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे जनता के विश्वास से जुड़ा मामला माना। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। थाना में कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, ये तो कोनो ऐसा बात तो नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। तो बताइए, इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, अपनी हत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान। कई बार सत्ता की असली परीक्षा चुनाव में नहीं होती। सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब कोई कठिन सवाल सामने खड़ा हो, जब भावनाएं उफान पर हों, जब आरोप गंभीर हों, जब जनता जवाब मांग रही हो। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच को न्यायिक निगरानी में भेजकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कानून का राज सर्वोपरि है। सिलेंडर बोल दे रहे, सिलेंडर कहले रहे, तब गोली चला दिला, 5 गोली। हाँ, तब गोली चला दिला, सिलेंडर कहला के बाद। नमस्कार। जब सत्ता में बैठा नेता सिर्फ शासन नहीं बल्कि न्याय का भरोसा भी देता है। जब किसी एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं और सरकार सवालों से भागती नहीं बल्कि सच को सामने लाने का फैसला करती है, तब पैदा होती है एक नई मिसाल। भोजपुर के बेलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में बहस छिड़ी हुई है। आरोप हैं, सवाल हैं, आक्रोश है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराने का आदेश, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और साफ संदेश, न्याय से बड़ा कोई नहीं। आज की इस खास कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे एक संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त प्रशासनिक शक्ति दिखाते हुए ये संकेत दिया कि बिहार में कानून का राज सर्वोपरि है और सच चाहे जिस तरफ हो उसे सामने आना ही होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरे मामले को नई दिशा देता है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराने का आदेश और संदेश साफ, सच जो भी हो सामने आना चाहिए। जैसे जैसे मामला बढ़ा वैसे वैसे राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो कदम उठाया उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की जांच हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए। ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश की सरकार किसी भी मामले में जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेगी। संदेश की न्याय और पारदर्शिता सर्वोच्च है और संदेश की अगर सवाल उठे हैं तो जवाब भी मिलेंगे। राजनीति में अक्सर आरोप लगते हैं कि सरकारें अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने जांच को न्यायिक निगरानी में भेजकर यह संकेत दिया है कि सच सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी के पक्ष में जाए या विपक्ष में। आज बिहार में इस फैसले की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि जांच बैठा दी गई है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक संवेदनशील मामले को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे जनता के विश्वास से जुड़ा मामला माना। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। जब किसी एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं तब केवल पुलिस की रिपोर्ट काफी नहीं होती। लोग चाहते हैं कि कोई स्वतंत्र संस्था जांच करे और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने का फैसला इसी दिशा में देखा जा रहा है।
राजनीति में फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं होते, उनके पीछे संदेश भी होता है। सम्राट चौधरी का ये कदम एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि उनकी सरकार कानून से ऊपर किसी को नहीं मानती, न पुलिस को, न अपराधियों को और न ही किसी राजनीतिक दबाव को। अगर किसी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठेंगे तो उसकी भी जांच होगी, और अगर पुलिस सही होगी तो उस सच को, उस पक्ष को सामने लाया जाएगा। यानी फैसला भावनाओं से नहीं, तथ्यों से होगा। आज बेलोटी गांव के लोग क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं सच सामने आए, परिजन चाहते हैं न्याय मिले, और आम जनता चाहती है कि जांच निष्पक्ष हो। यही वजह है कि मुख्यमंत्री का फैसला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये फैसला किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं करता, ये फैसला सच तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। कई बार सत्ता की असली परीक्षा चुनाव में नहीं होती। सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब कोई कठिन सवाल सामने खड़ा हो, जब भावनाएं उफान पर हों, जब आरोप गंभीर हों, जब जनता जवाब मांग रही हो। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच को न्यायिक निगरानी में भेजकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि कानून का राज सर्वोपरि है। अब पूरे बिहार की नजर उस जांच पर होगी, सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, दावों और आरोपों की परतें खुलेंगी, और उम्मीद यही रहेगी कि जो जांच है वही सामने सच आए। एक गांव, एक मौत, एक एनकाउंटर, और उसके बाद उठे ऐसे सवाल जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का बेलोटी गांव, जहां एक पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी की मौत हो जाती है। घटना के बाद गांव में तनाव फैल जाता है। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी को पकड़ने के बाद गोली मारी गई। मृतक के पिता का दावा है कि हथियार फेंकने के बावजूद पुलिस ने गोली चलाई। दूसरी ओर पुलिस का अपना पक्ष है, लेकिन सवाल यही था, सच क्या है? क्या ये वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर कहीं कोई चूक हुई है? जब आरोप इतने गंभीर हों तो केवल बयान काफी नहीं होते। लोगों को चाहिए होता है भरोसा, और भरोसा तभी बनता है जब जांच निष्पक्ष हो। घटना के बाद एक और बड़ा फैसला सामने आया। शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने माना कि स्थिति को नियंत्रित करने में विफलता रही। ये कार्रवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर जांच पूरी होने का इंतजार किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रशासन ने ये दिखाया कि जवाबदेही तय होगी। यदि कहीं लापरवाही है तो उस पर कार्रवाई होगी, और यही लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी पहचान होती है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच अभी जारी है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये कदम बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जहां निष्पक्ष जांच और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का संदेश कोशिश की गई है। इसी उम्मीद के साथ कि सच सामने आएगा और न्याय होगा, हम भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आगे भी फिर दूसरे कहानी और दूसरे विश्लेषण के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।